उतारूं ये राघव तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं ये राघव तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये राघव तेरी आरती। करुण करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बड़ी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते। आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये राघव तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ही रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ गिराता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ गिराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हाथ जोड़ भक्त गाएं तेरी आरती, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये कीर्ति हो मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये रघुवर तेरी आरती। देव गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रा, कथा वसंतम विद्यानिधि भवं भवानी शतम नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च
में तुम्हें वो विद्या द्रवणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देव तुम्हें वो सर्वम मम देव देव तुम्हें वो सर्वम मम देव जलेरसीदरे गणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विवन्दन पुष्पाञ्जलि हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं साराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौम सार्वायुकान्तादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको गीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनग्रहे आविच्चितस्कामपरेर्विश्वे देवा सभासद इति हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरुदेवा प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्ज पुण्यागजाति करवीलरसालपुष्पै विलवप्रवाह तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर एतत् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की बंसी बारे की यमुना मैया की वृंदावन धाम की अयोध्या धाम की काशी विश्वनाथ भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की वृक्ष जी महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की जानकी मैया की सीता मैया की भूत भवन भोलेनाथ भगवान की हनुमान जी स्वामी जी महाराज की भक्त जनों की भक्त मंडली की ग्राम बस्ती की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, अपने आसन को सुशोभित करें। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग शांति का परिचय अवश्य देंगे। जो भी भक्त अपने घर का कार्य पूर्ण निमित्त रूप से नहीं किए हैं और करके अपने शीघ्र से राम कथा पंडाल पर आने का कष्ट करेंगे। आप श्री पूज्य वैदेही जी की सिर बुखार निधि श्री राम कथा को श्रवण करेंगे। चैनल के माध्यम से मैथिली भाव मिथिला भाव से आप देख सकते हैं। जय जय श्री राम।
चन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे राम चन्द्रं दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने वर्णानामर्थसङ्घाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे विनायकौ वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशालसौरभ गङ्गातरङ्ग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभु श्रितवामभागम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बंसी विभूषित करा नवनीराभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दारविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बन्दहु श्री तुलसी के चरण जिनकी ढो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लग्यो प्रगट्यो सत जहाँ
प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम का कीर्तन करें ताकि हमारा मन और चित्त निर्मल हो सके। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम हरि राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 मेरे राम 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। जय हो बोली हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री राम
जी की परम आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता हनुमंत लाल जी, आंजनेय नंदन के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भूतनाथ भोलेनाथ एवं मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कवि कुल चूड़ामणि श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी के मन मानस में विराजमान करुणामयी ममतामयी माताएं बहनें, दादाजी, बाल मंडली, विप्र मंडली, विद्युत वरेण, आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को दंड प्रणाम करती हूँ। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि भगवान का वनगमन कैसे हुआ। भगवान श्रृंगवेरपुर आए हैं। केवट जी ने किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया है अपने अटपटे बैनों से, वचनों से। भक्ति विमल वरदान देकर प्रभु ने केवट जी को विदा किया और गंगा पार करके महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे, जहां पर भगवान ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा। तदोपरांत वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम आए। वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थान श्री राघवेंद्र सरकार को दर्शन कराए हैं कि प्रभु आप इन 14 स्थानों में निवास करिए। तदोपरांत आइए हम सभी आगे की कथा में प्रवेश करें। चित्र करहु निवासु, चित्रकूट करहु निवासु, सुहावन आनंद चारु।
रामचंद्र की, जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। बाबा वाल्मीकि जी महाराज ने श्री राघवेंद्र सरकार को 14 स्थान बताए। तदोपरांत कहा कि राघव सरकार आप जाकर चित्रकूट में निवास करिए, जहां पर खग के हरि मृग मृहल बेहालू बेहारू, जहां पर हाथी मृग अनेक प्रकार के पक्षी विहार करते हैं, जहां पर सुरम्य वातावरण है। राघव आप उस जहां पर जाकर निवास करें। और चित्रकूट की ऐसी महिमा गाई है वाल्मीकि जी महाराज ने। क्या कहा? नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलया। और बताया कि वहां कल कल की निनाद करती हुई, पवित्र जल प्रवाहित करती हुई मंदाकिनी नदी की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, जिनके तप बल से, कौन? अनुसुईया जी, जिनके तप बल से यह कलकल निनाद करती हुई मंदाकिनी मैया प्रकट हुई है। और कहा अत्रियादि मुनिवर बहु बसही, और करहि जोग जप तप तन कसही। जहां पर अत्रि आदि मुनिवर निवास करते हैं। हे राघवेंद्र सरकार, आप जाइए और चित्रकूट में निवास कीजिए। अनेक प्रकार से चित्रकूट की महिमा गाई है। चित्रकूट महिमा अमिता, कही महामुनि गाई। और आई नहाने सरित बरा, सिय समेत दो भाई। ये चित्रकूट क्या है? ये 2 शब्दों से बना हुआ है, चित्र धन कूट, जहां पर हमारे चित्त की वृत्तियां शांत हो जाए, चित्र हमारा एकाग्रता को प्राप्त कर ले। हमारा चित्त, जो चित्त की वृत्तियां हैं, वह एक जगह जाकर कूटस्थ हो जाएं। ऐसा धाम है चित्रकूट धाम। वाल्मीकि जी ने अनेक प्रकार से चित्रकूट की महिमा गाई। भगवान चित्रकूट में मानो ऐसा सुशोभित होते हैं कि जिस प्रकार अमरावती में इंद्र सुशोभित होता है, आज वैसे ही चित्रकूट में मैया भैया के सहित आज श्री राघवेंद्र सरकार, मानो ऐसा लगता है कि अमरावती भी उस दिव्य चित्रकूट के सुरम्य वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित हो रहा है। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोह मदनो मुनि वेश जनो, रति ऋतुराज समेत। मानो कि भगवान ही, जैसे मानो अमरावती ही, अमरावती से भी बढ़ के आज दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य रूप छटा को छहराते हुए चित्रकूट शोभायमान हो रहा हमारा। भगवान को देखकर सभी विप्र वृंदा गए।
चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट आप सभी जाइए रघुनंदन उनसे छाए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुने सुने मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखे मुदित मुनि वृंदा। कीन प्रणाम कीन प्रणाम कीन दंडवत रघुकुल चंद्रा, कीन दंडवत रघुकुल चंद्रा, कीन दंडवत रघुकुल चंद्रा, कीन दंडवत रघुकुल चंद्रा। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुने मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन आए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुन सुन मुनि आए, समाचार सुन सुन मुनि आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज राघवेंद्र सरकार स्नान किया, तदोपरांत वहां विराजमान हुए। भगवान को भगवान के आने का समाचार पाकर देव समाज आया, विप्र समाज आया, और विप्र समाज जब आया भगवान ने सबसे प्रेम से मिला। भगवान सबसे एक एक करके सबसे प्रेम से मिल रहे हैं। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, जैसे ही विप्रों को आते देखा तो भगवान ने दंडवत प्रणाम किया है मैया भैया सहित। देखिए भगवान का चरित्र हमें जीवन जीना सिखाता है कि हमें किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय आप कथा में जितनी शांति बना के रखेंगे उतने ही भाव सहित हम आपको कथा सुना पाएंगे, क्योंकि कथा में डिस्टरबेंस होगा तो कथा में वो भाव नहीं आ पाता फिर, इसलिए आप लोग शांति रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो राघवेंद्र सरकार का जो चरित्र है हमें जीवन जीना सिखाता है। जैसे ही विप्र समाज आया है भगवान ने दंडवत प्रणाम किया है। हमसे जो बड़े हो, हमसे जो श्रेष्ठ हो, ये भगवान का प्रसंग हमें सिखाता है
कि हमारे बड़ों के भी श्रेष्ठ हों, तो हमें बिना पूछे, बिना अनुमति लिए हमारे श्रेष्ठ का श्रेष्ठ हमारा श्रेष्ठ होगा, तो हमें प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आजकल तो प्रणाम की विधियां भी महाराज अलग हो गई हैं। पहले प्रणाम करते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे, और अब तो पैरों को छूते ही नहीं, दूरी से दंडवत प्रणाम हो जाता है। तो भगवान का चरित्र हमें सिखाता है कि हम प्रणाम कैसे करें और किसे प्रणाम करें। सबको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए कि भाई ये बड़े पद प्रतिष्ठा में है तो इससे हमारा जो संबंध है अच्छा हो जाए, तब उसके जाके चरणों में दंडवत प्रणाम कर दे। तो सबको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। जो श्रेष्ठ हो, जो भगवत प्रेमी हो, उसे प्रणाम करें। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। तदोपरांत वहां के कोल किरात मानो ऐसे भगवान को देखकर गदगद हो रहे हैं और भगवान की रूप माधुरी को देखते हैं आंखें भर भर के, और प्रभु से विनती करते हैं, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस हरि नयन तुम्हारा, देखे दरस नयन हम सब भांति करब सेवकाई, सब भांति करब सेवकाई, करके हरियरी बाग बराई, करके हरियहि बाग बड़ाई, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, हो जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, पाव तुम धारा, धन्य भूमि वन ओ बलत बहारा, जहाँ 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 तहाँ तुम ही अहिर खिलाओ, वन निर्जन वन भाव दिखाओ, ओ जहाँ जहाँ तुम ही अहेर खिलाओ, मंजर निज जर जर ठाव दिखाओ, सर निर्जर जल ठाव दिखाओ, सर निर्जर जल ठाव दिखाओ, सर निर्जर जल ठाव दिखाओ, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कोल किरात भगवान से मिलने
के लिए, भगवान की दर्शन की लालसा से जैसे ही देखा भगवान के रूप माधुरी को, चरणों में दंडवत करने लगे सभी और कहा कि हम सब धन्य सहित परिवारा, हम आप को देखकर, आपके रूप सौंदर्य को देखकर हम सभी धन्य हैं, हमारा परिवार धन्य है। प्रभु वह वन, वह निर्जल, सब पंथ आपके जहां जहां चरण पड़ेंगे प्रभु, वह पंथ भी धन्य है। प्रभु हम आपकी सब भांति से, सब प्रकार से, हम परिजन अपने परिवार के सहित प्रभु आपकी सेवा कर, प्रभु हम आपको वन निर्जन सारी यहाँ के जो अनुपम अनुपम दृश्य हैं प्रभु, हम सब आपको दिखाएंगे। कोल की रातों के वचनों को सुनकर प्रभु ऐसे मुग्ध हैं, ऐसे प्रेम के बस में हैं। वेद वचन मुनि मन गमा, प्रभु करुणा वचन की रातन के सुनता, जिमि पितु बालक बैं, वचन की रातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैं। जिनके वेद तत्व को, जिनके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं जानते हैं, ना वेद जानते हैं, ना वेदंग जानते हैं, सब नाइती नाइती कहकर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु उस ब्रह्म से, उस ब्रह्म के स्वरूप को देखकर देखिए भगवान उनके बातों में कितने मुग्ध हैं, कितने प्रसन्न हैं। प्रेम से भगवान उन कोल किरातों के वचनों को बड़े ही प्रेम सहित सुन रहे हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है कि भगवान आपकी पद प्रतिष्ठा नहीं देखते हैं, भगवान आपकी प्रसिद्धि नहीं देखते हैं, भगवान आपका धन नहीं देखते हैं, भगवान आपकी यश कीर्ति को नहीं देखते हैं, भगवान तो आपके प्रेम को देखते हैं कि आपके हृदय में प्रेम कितना है। जिस प्रकार कोल किरात आज भगवान के सामने अपने भावों को रखते हैं कि प्रभु हम आपको वन दिखाएंगे, निर्जल दिखाएंगे, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मृग हैं प्रभु, वह भी दिखाएंगे, इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। इसलिए भगवान को कहा गया है, देखिए प्रथम दिन से भाव मैंने यही रखा कि हर एक प्रसंग यही दर्शाता है कि भगवान को केवल और केवल प्रेम ही अच्छा लगता है। क्यों? और भगवान आपके भावों को, आपके स्वभाव को सबको जानते हैं, क्योंकि ये दुनिया वाले क्या देखते हैं, ये दुनिया वाले केवल आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं कि आप कितना अच्छा दिखावा करते हो, और ये दुनिया भी महाराज दिखावे से ही चलती है। आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आपके पास दिखावा है ना, तो लोग आपके सामने नतमस्तक होंगे, परंतु भगवान आपका प्रेजेंटेशन नहीं देखते, भगवान आपका इंटेंशन देखते हैं कि आपकी नियति कैसी है, आप सोचते क्या हो, आप भाव कैसे रखते हो। तो भगवान को आपके भावों से प्रेम है, इसलिए कहा गया बिनु सेवा जो
जग माही। इसलिए भगवान को कहा गया प्रीति रीति परमारथ स्वार्थ को न जान। कोई भी भगवान आपके प्रीति को, आपके प्रेम को, भगवान प्रेम भाव को, आपके सबको जानते हैं भगवान। इसीलिए कहा गया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल आपका प्रेम ही अच्छा लगता है। आइए, भगवान सभी देवताओं ने जाना कि रमयो राम सब देवन जाना। चित्रकूट में भगवान का मन रम गया। इसलिए कहा गया कि चित्रकूट रघुनंदन छाए। जहां पर मंदाकिनी, जो मंदाकिनी हमारे पापों को, हमारे मन को, पापों को समाप्त कर हमारे मन को विमल कर देने वाली है, ऐसी मंदाकिनी, ऐसा धाम चित्रकूट धाम। भगवान का मन रम गया। आइए, इधर जहां पर सुमंत्र जी, निषाद जी को विदा किया भगवान ने, और जैसे ही निषाद जी महाराज ने देखा कि जिस जगह पर भगवान ने सुमंत जी को विदा किया था, भगवान ने जहां पर सुमंत जी को विदा किया था, सुमंत जी वहीं अपना माथा पटक पटक कर रो रहे हैं। अपने दीनहीन, और जिस रथ के घोड़े हैं वह जिस दिशा में भगवान गए उस दिशा में घोड़े देख रहे हैं कि प्रभु कब आएंगे, भगवान की राह निहार रहे हैं। तो कहूँ राम बन गवनु सुहावा, राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्रा अवध जिमियावा, और सुनहु सुमंत अवध जेहिया, फिरहु निषादु प्रभु पहुँचाई, फिरवे निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई, और सचिव सहित रथ देखियो आई। राम राम सिय लखन पुकारी, राम राम सिय लखन पुकारे, करेऊ भूमि तल व्याकुल भारी, हरे भूमि तुम देखी दक्षिण दिशि है ही हिनाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जनु बिनु पंख विहंग अकुलाई, ओ जनु बिन पंख बिहग अकुलाई, देखी दक्षिण दिशि है ही हिनाई, देखे दक्षिण दिशि है ही नाई, जनु बिनु पंख विहंग अकुलाई, जनु बिन पंख बिहग अकुलाई, बिहक अकुलाई, बिहक अकुलाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जिस समय भगवान रथ सहित सुमंत जी को छोड़कर गए हैं, विदा लेके गए हैं, सुमंत जी वहीं रोते विलाप करते हुए भूमि पर पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, राम राम कह रहे हैं।
राम राम सिय लखन पुकारी। राम राम कहते हैं, लखन लाल को पुकारते हैं, श्री किशोरी जी को पुकारते हैं। जिस दिशा से भगवान विदा लेकर गए हैं, बताइए घोड़ों का हाल भी यही है कि उस दिशा को देख देख कर प्रतीक्षा कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। भगवान के वियोग में और निषाद जी ने जब जैसी अवस्था सुमंत जी की देखी है, तो सुमंत जी की अवस्था को निषाद जी देखकर व्याकुल हो गए। निषाद जी ने सुमंत जी को समझाया है, निषाद जी ने सुमंत जी को अनेक भांति से समझाया है, परंतु जब उनका जो वियोग है, भगवान के प्रति शोक है, वह ना मिट सका। 2-4 शिष्यों को बुलाकर निषाद जी अयोध्या भेजते हैं। सरयू नदी के तीर पर ही वह सुमंत जी से विदा ले लेते हैं। सुमंत जी सोचते हैं कि मैं अब अयोध्या, राजा ने तो कहा था, श्री दशरथ जी महाराज ने कहा था कि आप गंगा स्नान करके वन दिखाकर और दोनों भैया मैया को लेते आइएगा। सुमंत जी अब मैं क्या उत्तर दूंगा महाराज को, मैं क्या कहूंगा जाकर, और इतना रोते हैं। उनके अयोध्या की तरफ चरण नहीं बढ़ रहे हैं कि मैं क्या कहूंगा। नगरवासी मुझे जब पूछेंगे कि कहाँ छोड़ के आए हो आप राम को, भगवान को आप कहाँ छोड़ के आए हैं, हमारे भगवान कहाँ हैं, हमारे नाथ कहाँ हैं, हमारी सीता माता कहाँ है, बताओ सुमंत्र, बताओ कहाँ है हमारे भगवान। मैं क्या जवाब दूंगा। एक वृक्ष के नीचे बैठकर सांझ हो गई महाराज। जब दिन ढल गया तब सुमंत्र जी जाकर अयोध्या के महलों में प्रवेश किए। सुमंत जी की आने की आहट ही सुनकर राजा श्री दशरथ जी महाराज समझ गए। जय जीव कर कहकर प्रविष्ट हुए हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने जैसे ही आहट सुनी है, सुमंत जी से पूछा है। कौशल्या मैया कहती हैं, उर धरि धीर राम माता, उर धरि धीर राम माता, बोली बचन समय अनुसार, बोली बचन समय अनुसार, नाथु समुझी मन करिय विचारु, ये नाथे समझे मन करहु विचार, राम वियोगी पयोधि अपारु, करन धार तुम अवध जहार, करने धारे तुम अवध जहार, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक सवार, जगऊ सकल पथिक सवार, धरि धीरज उठी उठ भुआलो, उधर धीरज उठे बैठे भुआलू, कहाँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहाँ लखनऊ कहाँ राम सनेह, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू बैदेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वेदी, वधु वेदे, वधु वेदे,
की जय। श्री दशरथ जी ने सुमंत जी से पूछा है कि सुमंत, कहाँ राम है, कहाँ है मेरी पुत्र वधू वैदेही? तुम लेकर तो आए हो ना? सुमंत जी कहते हैं प्रभु, राम जी ने धर्म की दुहाई देकर मुझे वापस आने के लिए कहा। अरे सुमंत, तो मेरी पुत्र बहू को तो लाना चाहिए, वह कहाँ उस जंगल में फिरेगी? इतने कोमल कोमल चरण, अनेक मार्ग मिलेंगे और उन मार्ग में अनेक अनेक कांटे मिलेंगे। सुमंत, तुम्हें बहू को तो, पुत्र वधू को तो लाना चाहिए। महाराज, सुमंत जी ने कहा, महाराज मैंने कहा था, परंतु उन्होंने कहा कि तनु प्राण की केवल प्राणा, कि मेरे केवल ये तन तो यहीं रह जाएगा, परंतु मैं तो भगवान के साथ ही चलू जाऊंगी। इसलिए अरे सुमंत, तो लखनलाल जी से तो आपको कहना चाहिए था, लखनलाल जी को तो लेके आना चाहिए था। महाराज, मैंने कहा था, परंतु उन्होंने कठोर वचन कहे, परंतु यद्यपि राघवेंद्र सरकार ने शपथ दिलाकर मुझे वापस भेज दिया। इसलिए महाराज, हा राम कहकर रोने लगे। महाराज की जो अवस्था है, उस अवस्था को देखकर कौशल्या मैया व्यथित हो गई और समझाती हैं, कहती है, नाथ उर्धरि धीर राम महतारी। राम जी की माँ धीरज धर के समझाती है कि महाराज, ये जो अयोध्या है, जो अयोध्या के पथिक हैं, वह वियोग रूपी नाव में बैठे हुए हैं। प्रभु, आप ही धीरज नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आप ही तो इस नाव के पतवार हैं, आप ही तो इस नाव को चला रहे हैं। प्रभु, आप ही धीरज नहीं रखेंगे। श्री दशरथ जी महाराज राम राम कहकर रोने लगे, मानो वहां करुण क्रंदन छा गया। राम राम कहकर, राम राम कि पुत्र वधू कहाँ है, राम कहाँ है? और कहा, और श्री दशरथ जी महाराज को अपना शाप जो मिला था, तापस साप सुधि आई और कौशल्य ही सब कथा सुना। उस अंधे माता पिता ने जो श्री दशरथ जी महाराज को श्राप दिया था, आज वह श्राप, वह अंधे माता पिता, पर्दों, वहां पर्दे लगे हुए हैं, उन्हें पर्दों में दिख रहे हैं। कौशल्या जी से कहते हैं, भयहु विकल पर नत इतिहास, राम सहित दिग जीवन आसा। कि ये जीवन, ये राम के बिना नहीं है। कौशल्या, मुझे उन अंधे माता पिता की याद आ रही है। उन्होंने कहा था, एक बार मैं आखेट शिक्षण सीखने के लिए गया था और राजकुमार था मेरे पिताजी महाराज अज। जब मैं आखेट प्रशिक्षण सीख कर आया, तब मैं राजकुमार था और मैंने उस प्रशिक्षण को सोचा कि मैं एक बार देख लूं, और जो शब्द वेदी बाण था, मैंने जो आखेट प्रशिक्षण था, वह समय मैंने रात्रि का चुना। और महाराज, आखेट का यह नियम होता है कि रात्रि के समय
आखेट क्रिया नहीं की जाती, परंतु मैंने जब मुझे बताया गया कुछ सेवकों ने, तो मैं राजकुमार था, मैंने आदेश बोला कि तुम मेरे आदेश का पालन करो, और मैंने रात्रि का समय चुना और एक वृक्ष की ओड़ में छिपकर मैंने सरयू नदी के किनारे, जब श्रवण कुमार के माता पिता प्यासे थे और श्रवण कुमार एक पात्र लेकर उस सरयू नदी में जल लेने के लिए आया था, उसी समय जब डब डब की आवाज आने लगी, तब मुझे लगा कि कोई हिरन होगा, और मैंने ऐसा भाव सोचकर मैंने वह शब्द भेदी बाण को संधान कर दिया, छोड़ दिया। और जब वह शब्द वेदी बाण छूटा तो उस सरयू नदी के किनारे से ऐसा कर्ण कंदन छूटने लगा। हाँ, किसने मुझे मार दिया, किसने ये तीर चला दिया, कौन है, मेरा अपराध क्या है, क्यों ये मुझे तीर लगा। सन्नाटा पसर गया, मैं तो निर्दोष हूँ, निरपराधी हूँ, किसने बाण का संधान किया, कौन मेरी हत्या करना चाहता। मैं तो अपने माता पिता को केवल जल पिलाने के लिए, जल लेने के लिए आया था, मुझ निर्दोष को किसने मार दिया। जैसे ही महाराज श्री दशरथ जी महाराज ने देखा कि वह असहाय उस पात्र को बाण लगा हुआ है, रक्त रंजित है, परंतु वह देख रहे हैं कि वह पात्र लेने के लिए वह दौड़ रहा है, और असहाय अवस्था में पात्र लेने के लिए जैसे आगे बढ़ा, श्रवण कुमार धड़ाम से नीचे गिर गया। कहता है श्रवण कुमार, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। अंधे माता पिता वो हमारे, अंधे माता पिता वो हमारे, राह तकते ही होंगे बेचारे। राह तकते गिरोगे बेचारे। लौट अब तक श्रवण ना हमारा, लौट अब तक श्रवण ना हमारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने पे मारा। कैसे जल लेके उनको पिलाओ, से जल लेके उनको पिलाओ, प्यास भी तुम आपके में बुझाओ, और प्यास भी तुम आतकी में बुझाओ। प्यास भी तुम आपके में बुझाओ, प्यास भी तुम आतकी में बुझाओ। बस यही रंज ने मुझको मारा, हीरज ने मुझको मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बस यही रंज ने गम को मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता
कताती सीने पे मारा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्रवण कहता है कि मेरी क्या खता थी कि तुमने मेरे सीने में बाण का संधान कर दिया। हाय मैं कैसे माता पिता को अपने जल पिलाऊं, वे बेचारे प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं अपने माता पिता को जल पिलाने में असमर्थ हूँ। हे दुष्ट राजा, कम से कम मेरा जो अंतिम चाहत है मेरी, कि मेरे माता पिता व्याकुल ना हो जल से, उनका कंठ सूखा हुआ है, तो तुम जाओ और इस पात्र में पानी भर के उनको पिला देना, मेरे माता पिता को। श्री दशरथ जी महाराज उस पात्र में जल भर के लेके गए हैं, और जैसे ही माता पिता को देखा है सामने, उनके आंखों में आंसू आ गए कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, आज मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक निरपराध को बाण मार दिया। अब मैं इनके माता पिता को क्या जवाब दूंगा। वह पात्र में जल भर के जैसे गए महाराज, श्रवण के माता पिता को देखा, अश्रु जल प्रवाहित होने लगे और उनके थर 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 हाथ कांपने लगे हैं। आहट माता पिता ने सुना तो श्रवण की माँ ने कहा, बेटा तू चुप क्यों है, कोई बात नहीं, तू लेट हो गया जल लाने में, तो तू चुप क्यों है, परेशान ना, हम तुझे डांटेंगे नहीं, हम व्याकुल हैं प्यास के मारे, बेटा ला जल पिला दे हमें, बेटा हमें जल पिला दे। थर थर कांपते हुए उनके हाथ जैसे ही पात्र को दिया, माँ समझ गई, बोली कि तू कौन है, हमारा पुत्र कहाँ है। और राजा ने सारा वृत्तांत बताया है, और राजा कहते हैं आप जल पी लीजिए। बोले तू हमें क्या जल पिलाएगा, वे दुष्ट पापी, तुमने तो हमारी गति को ही बिगाड़ दिया। जिस प्रकार हम तड़प तड़प कर मरेंगे, और वह माँ कहती है कि तूने हम असहाय माता पिता को, हमारे पुत्र को छीन लिया, मैं जा तुझे श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मैं मर रही हूँ तड़प तड़प कर, तू भी वैसे ही मरेगा। और माँ कहकर, इतना कहकर स्वर्गधाम चली गई। पिताजी कहते हैं, पिताजी से पूछा कि पिताजी कम से कम आप तो पानी पी लीजिए। दशरथ जी से कहते हैं कि तू हमें क्या पानी पिलाएगा, हम तो असहाय थे, तूने श्रवण को मार दिया और उसकी माँ को भी मारने का अपराध तूने शर ले लिया, और तू क्या हमें पानी पिलाएगा। अरे अभागा, अरे हत्यारा, जिस वियोग में हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं ना, हमारा बेटा हमसे दूर हो गया, उस प्रकार जिस प्रकार हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी इसी प्रकार तड़प तड़प कर मरेगा, तू भी इस प्रकार तड़प तड़प मरेगा, तू भी इस प्रकार तड़प तड़प के मरेगा। तेरे नजदीक एक भी पुत्र नहीं होगा, होंगे तो 4 पुत्र रत्न, पर तेरे पास एक पुत्र रत्न नहीं होगा, हमारे जैसे ही तड़प तड़प कर मरेगा तू। और इतना कहकर श्रवण के पिताजी ने भी अपने प्राण को छोड़ दिया है। आज उस इतिहास को कहते कहते राजा के नेत्र भर आए, और राम राम भगवान की जो सुंदर छवि, भगवान ने जो श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में बाल लीलाएं की हैं, भगवान ने खेला खाया, आज उन लीलाओं को श्री दशरथ जी महाराज देख रहे हैं, और वही लीला उनके आंखों में चल रही है, और राम 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 कहने लगे। राम राम कही राम राम, राम राम कही राम, तनु पर
राव गयो शुरधाम। राम राम कहते हुए श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज अधरों पर मुस्कान सजी, समा गई ज्योति में ज्योति, ऐसी भगत में मृत्यु जगत में किसी किसी बिरले की होती, किसी किसी बिरले श्री दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र थे, परंतु जब उन्होंने अंतिम श्वास लिया तो चक्रवर्ती कहकर सारा जग जिसको नमन करे, आदर से 4 दिशा में जिसका गौरव सुर नर गाते हैं। एक स्वर से पुत्र रत्न 4, किंतु चारों के 4 दूर है घर से, और सब कुछ होते हुए राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। सब कुछ होते हुए भी आज 4 पुत्र हैं, परंतु जब अंतिम श्वास श्री दशरथ जी महाराज ने राम राम कहते हुए छोड़ा है, आज उनके पास एक भी पुत्र नहीं। श्री दशरथ जी महाराज ने प्राण छोड़ा, सारी रनिवास में हाहाकार मच गया। महाराज रानियां रोने लगी, सभी रानियों छाती पीट पीट कर करुण क्रंदन करने लगी। महाराज महल में करुण क्रंदन मच गया। श्री दशरथ जी महाराज जियन मरण फलू दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु गावा, अंड अनेक अमल जसु गावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधो बदन निहारा, राम बिरह करि मरण सवारा, राम विरह करि मरण सवारा, मरण सवारा, रानियां सभी रोने लगी हैं। रनिवास में करुण क्रंदन मच गया, हाहाकार होने लगा कि श्री दशरथ जी महाराज ने भगवान के मुख को निहारते हुए, लीलाओं को देखते हुए प्राण को छोड़ा है, जिनका यश सारी भूमि पृथ्वी गाती है। महाराज और जब रानियों ने विलाप करने लगी रानियां, तो वशिष्ठ जी महाराज तब वशिष्ठ मुनि समय समान कही अनेक इतिहास, और शोक निवार्यो सामही करा, और निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी महाराज ने अनेक प्रकार के इतिहास रानियों को सुनाए हैं और निज प्रकाश से, निज ज्ञान से उनका शोक दूर किया है। श्री वशिष्ठ जी महाराज सेवकों को भेजते हैं और श्री भरत जी महाराज से कि जाओ भरत जी को बुला के ले आओ। शिष्य गए हैं परंतु कुछ बताया नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जाना और कह देना कि गुरुदेव ने बुलाया है। यहाँ पर ननिहाल में श्री भरत जी थे परंतु उन्हें
उनके मन में जब वह रात को सोते थे तो उनको कुसपन आते थे, अनेकानेक प्रकार के स्वप्न उनके मन को शोक से युक्त करते थे। महाराज वह भोलेनाथ के पास जाएं और कहें, हे नाथ मुझ पर कृपा करें, ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी है प्रभु, इस विपत्ति को आप दूर करिए। उनके मन में भगवान ऐसा संकेत कर रहे थे। जैसे ही दूत गए हैं महाराज, वह अयोध्यापुर की ओर लौटने लगे और क्या देखते हैं, रथ में आरूढ़ होके जैसे ही पंथ से आते हैं, वह देखते हैं कि खर सियार बोलहि प्रतिकूला और सुनी सुनी होई भरत मन सूला। खर सियार प्रतिकूल बोल रहे हैं और जैसे ही उस ध्वनि को भरत जी महाराज सुनते हैं तो उनके मन में ये उनके वचन, उनकी आवाजें घात कर रही हैं कि ये क्या हो रहा है प्रभु। ये सब कुछ ही अब सगुन का संकेत दे रही है, क्या होने वाला है विधाता। और जैसे ही अयोध्या की सीमा में पहुंचे हैं और द्वार में प्रवेश करने लगे श्री भरत जी महाराज शत्रुघ्न के साथ, तो देखते हैं कि उस नगर के, अयोध्या नगर के वासी भरत जी को देखकर मुख मोड़ लेते हैं। और जैसे ही भरत जी महाराज की तरफ देखकर अयोध्या वासी मुख मोड़ लेते हैं, श्री भरत जी महाराज के नेत्र सजल हो गए कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, परंतु आज ऐसा क्या हो गया। कुछ लोग कानों में बातें करते हैं कि इसी की वजह से हमारे भगवान वन को चले गए, यही अपराधी है। श्री भरत जी को देख देख कर सभी मुख मोड़ लेते हैं। दुखित हृदय से श्री भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ महल के द्वार पर जैसे ही प्रविष्ट हुए, उन्होंने सोचा कि मुझे राम जी मेरी माँ कैकेयी मैया से बहुत प्रेम करते हैं, तो मुझे केवल मेरी कैकेयी मैया के भवन में मेरे राम मिलेंगे, क्योंकि विरह व्यथा को दूर करना है ना, तो मेरे राम जी मुझे दिख जाएंगे, तो मेरा ये जो शोक है, मेरा जो ये संदेह है, वह समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही कैकेयी मैया के भवन में प्रवेश करने के लिए भरत जी गए हैं, तो लोगों ने कहा कि ये सब षड्यंत्र था भरत का, तभी तो अपनी माँ के भवन में जा रहे हैं, नहीं तो कौशल्या मैया के भवन में जाते हैं। महाराज कैकेयी जी ने सुंदर थाली को सजाकर, आरती की थाली सजी आरती मुदित उठ धाई, सजी आरती मुदित उठ द्वार ही भेटी भवन लैया, द्वार ही भेटी भवन लैया। भरत दुखित परिवार निहारो, भरत दुखी परिवार निहारो, मानो ही तू ही न बनज बनु बनज बनवा। कहूँ कहतात, कहूँ कहतात, कहाँ सब माता, कहो कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। लखन प्रिय भ्राता, लखन प्रिय भ्राता। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। आरती की थाली सजाकर माँ अपने द्वार प्रवेश द्वार से ही श्री भरत जी को अपने महलों में लेके आई। आज श्री भरत जी
कितने दुखित हैं, परंतु जैसे माँ के वचनों को सुना भरत, तेरे ननिहाल में तो सब ठीक है ना। एक क्षण के लिए भरत जी का जो शोक था, जो विरध था, जो संताप था, कुछ क्षण के लिए दूर हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ सब ठीक होगा। तब तो मैया ननिहाल के बारे में पूछ रही है। भरत जी ने कहा, मैया आपके मायके में तो सब ठीक है, परंतु यहाँ बताओ कि यहाँ सब ठीक है। कहाँ है? कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब भ्राता, और कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहाँ है तात और मेरी सारी माताएं कहाँ हैं? मेरे भैया राम, भाभी और प्रिय भ्राता लखन कहाँ है? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? कहाँ है सबके सब? तब माँ कैकेयी अपने व्यग्र वचनों से कहती हैं, तात बात में सकल सवारी, और भय मंथरा सहाय विचारी। तात, हे भरत, मैंने सारी बात को संभाल लिया है और मेरी परम हितैषी मंथरा मुझ पे इतनी सहाय हुई, मेरी इतनी सहायता किया है इसने, मंथरा ने। परंतु एक बात बिगड़ गई। माँ, कौन सी बात बिगड़ गई? और तुमने कौन सा कार्य बना लिया है? कौन सा काम बिगड़ गया है? माँ बताओ शीघ्र ही, मेरा मन भयभीत हो रहा है कि तुमने कौन सा कार्य बना लिया है और कौन सा कार्य बिगड़ गया है। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। जैसे ही भरत जी महाराज ने सुना है कि पिताजी नहीं रहे, तात तात कही तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे तात, तात तात कहकर भूमि में गिर पड़े श्री भरत जी महाराज और कहते हैं, चलत न देखन पाए यह तो ही तात न राम सौंपे सिमो। तात, आपको मैं चलते चलते देख नहीं पाया। तात, आप जाते जाते कम से कम मेरा हाथ मेरे भैया राम के हाथ में तो सौंप जाते। मेरा है ही कौन इस संसार में राम भैया के अलावा? मेरे से क्या अपराध हो गया प्रभु कि आपने मेरा हाथ राम भैया के हाथ में भी नहीं सौंपा? तात, हे तात 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 कहकर व्याकुल हो उठे और आदेहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। प्रसन्नता पूर्वक माने भरत जी महाराज से सारा वृत्तांत कह डाला। और जैसे ही सारा वृत्तांत भरत जी ने सुना है, भरत जी महाराज अपने माथे को ठोकने लगे हैं और उनको पिताजी का जाना स्वर्गवास भूल गया है। भरत्यहु बिसर्यहु पितु मरन, सुनत राम गुण गान। हेतु अपन पाँव जानि जिया, थकित रहे अपने को अपराधी जानकर आज भरत जी महाराज मौन हो गए। धीरज धरी बरी ले साजा, धीरज धरे मरे ले साजा। पापिनी सबहि भांति कुल नासा, पापिन सवाई भांति कुल नासा। जो पे को
ते पल्लव सींचा। जिमी बारी उलीचा सांसों को लेने लगे और कहा, पापनी तू इस कुल का सत्यानाश कर दिया तूने, सब ही भांति कुल नासा। तेरे मन में कुरुचि थी तो तूने मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया? तू सोचती है कि तू पेड़ में पानी डालेगी, तूने जड़ में पानी नहीं डाला, पेड़ में पानी डाला है। और तू क्या सोचती है कि तू पानी को उलीचेगी और सोचती है कि मीन मछली जीवित रहेगी, तो क्या बिना पानी के मछली जीवित रह सकती है? हे पापनी, तेरे मन में इतनी ही कुरुचि थी तो तूने मुझे मार क्यों ना दिया? और जब तूने यह मांगा, जब ते कुमति कुमत जिए ठयऊ, खंड खंड होई है दया न गयाऊं। जब तेरे मन में इतनी कुरुचि थी, तूने ऐसे वरदान मांगे तो तेरा हृदय, तेरा कलीजा खंड खंड क्यों ना हो गया? अरे पापनी, वर मांगत नहीं भाई मेरा, तुझे वर मांगते हुए वर मांगत मन भाई नहीं पीरा, गरी न जीह मुँह पर न कीरा। तूने जब यह वरदान मांगे तो तेरा हृदय खंड खंड क्यों ना हो गया? तेरी जीभ में कीड़े क्यों ना पड़ गए? तेरे मन में ऐसा भाव कैसे आ गया? और उस समय उस दशा में छोड़कर अब तू मेरी माँ नहीं है, तू तो कोई और है, अब मैं तुझे माँ भी नहीं कहूंगा। और उस दिन से भरत जी ने कभी अपनी माँ कैकेयी को माँ नहीं कहा और उस भवन को अब कहा कि अब इस भवन में भी मैं नहीं आऊंगा। भरत जी महाराज कैकेयी मैया को वहां पर उस दशा पे छोड़ के कौशल्या मैया की भवन में आ गए। कैकेयी मैया रोने लगी और यहाँ श्री भरत जी महाराज कैकेयी मैया के महल में प्रवेश किए हैं और कैकेयी मैया से कहते हैं कि माँ, माँ तू तात कहाँ देही दिखाई? माँ, पिताजी कहाँ है? माँ, सिया राम कहाँ है? कहाँ है भैया मेरे? भाभी कहाँ है? मेरा भ्राता कहाँ है? ये कैकेयी बांझ ही क्यों ना रह गई? कैकेयी कत जननी जग माझा, जो न जनवई तब भई नहीं बाझा। ये बांझ क्यों ना हो गई? मैया, मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, कुल का कलंक हूँ, लगता है विधाता ने मुझे कुल कलंक जही, मैं तो कुल का कलंक हूँ माँ। और माँ से कहते हैं, माँ मेरा इसमें लेस मात्र भी, मैं नहीं जानता कि ये क्यों हो गया, क्या हो गया। माँ, मैं इस को नहीं जानता था कि ये क्या हो गया। और मेरी अगर एक क्षण ये लेश मात्र भी इसमें सहमति हो तो जिस प्रकार एक बच्चे को मारने का, बच्चे का वध करने का पाप होता है, माता पिता को मारने का, वध करने का जो पाप होता है, जो अपराध होता है, वह मुझे लग जाए। और ऐसे एक एक करके सारी रात्रि में 28 प्रकार के पाप गिना दिए माता को। प्रातः कालीन हुई, राज्य सभा बैठी है महाराज, और अंत्येष्टि क्रिया के लिए सभी ने तैयारी की है।
जो मृत शरीर श्री दशरथ जी महाराज का तेल में भर के रख दिया गया था, यही विधि दाह क्रिया सबकी विधिवत न्याय तिलंजलि दीनी, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। अनेक प्रकार से दाह संस्कार किया है और वेद पुराणों में शोध शोध कर अनेक प्रकार से दसगात्र विधान किया है। और देखिए संसार में कितने पुण्यात्मा लोग भी होते हैं, और दशरथ जी जैसे महान आत्मा को भी मरना पड़ा। ये कालव्याल एक ना एक दिन सबको ले डूबता है महाराज। संसार में हर एक जीव को मरना है, परंतु वह जो जीव है, हर एक व्यक्ति अपने मरने का प्रबंध नहीं करता है। वह हर एक दिन अपने सामानों को सजाने का, संसार में कैसे रहना है, धन अर्जित करता है, हर एक सुख सुविधाओं को अर्जित करता है। परंतु देखिए महाराज, हमें विदेश भी जाना होता है तो हम अनेक अनेक प्रकार की तैयारियां लगाते हैं, परंतु जिस मंजिल में हमको पहुंचना है ना कोई पता है ना कोई ठिकाना है, परंतु हम उसकी तैयारी नहीं लगाते और ना ही हम उसके बारे में, मृत्यु के बारे में कभी सोचते हैं। देखिए आज श्री दशरथ जी महाराज का दसगात विधान करके, बात इस लोक की, बात इस लोक का कोई पदारथ रे, संग तेरे परलोक न जाए, पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद ना आए। स्मृतियों का बोझा ढोने से स्मृतियों का वरदान बचाए, और हर जन्म के नाते याद रखे तो आदमी पागल ही हो जाए। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही, सब नाते मिट जाते हैं, सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी
4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीति है। जब घर के मालिक की मृत्यु होती है ना, तब उसके आंखों के पर्दे मिट जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है, लोग आपको आपके नाम से नहीं पुकारते हैं, कहते हैं कि इस बॉडी को लेके जाओ, इस देह को हटाओ इधर से। आपके नाम से नहीं पुकारते हैं, सब नाते मिट जाते हैं उस समय। घर के स्वामी के जाने पर और घर की शुद्धि कराते हैं, और आपके जाने पर जब मृत्यु हो जाती है तो घर की शुद्धि कराई जाती है। और जिनकी चिंता में अंतिम श्वास तक आप लगे रहते हैं कि ये मेरा भाई, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरी भाभी, सारे एक एक रिश्ते नाते आपके चिंतन में होता है। परंतु जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। और मरने के पूर्व आप जिन पर मेहनत परिश्रम पूर्वक अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, होता क्या है कि जिन पर रक्त बहाए जल सम, वो ही जल में बहाते हैं। और पिंड दान करी प्रेतात्मा से, पिंड दान करी प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान करी प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन नातों के मोह में पड़ के मूर्ख जन्म गवाते हैं। तोड़ के इन नातों की बेड़ी, तोड़ के इन नातों की बेड़ी, प्रभु को वो पा जाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। यह प्रसंग हमें यह प्रेरणा देता है कि इन 4 दिनों की प्रीति के लिए आप अपना मनुष्य जन्म, ये जो अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, इसे यूं ही ना गवाएं। क्योंकि हमारा जन्म ना जाने 84 लाख योनियों में, अगला जन्म हमें मनुष्य का मिलता है, नहीं मिलता है। क्या पता हम किस योनि को प्राप्त होते हैं, तो ये दुर्लभ देह। तो 4 दिनों की प्रीति में ना व्यतीत करके हम संसार में रहकर, और संसार जिस प्रकार का प्रेम हम संसार वालों से करते हैं, भाई से, पत्नी से, सारे स्नेही जनों से करते हैं, वैसा ही संबंध, वैसा ही प्रेम हम संबंध बनाकर भगवान से करें। क्योंकि भगवान से संबंध जोड़कर आप अगर भगवान का संबंध, आप अगर भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, तो बिना संबंध जोड़े, बिना अपना बनाए प्रभु का प्रेम मिलने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान जानने से नहीं मिलते हैं, खोजने से नहीं मिलते हैं, भगवान तो केवल और केवल मानने से मिलते हैं। आप भगवान को मान लो कि आपके भगवान भाई हैं, आपके भगवान सखा है, ऐसा संबंध बनाइए। क्योंकि भगवान को खोजने वाला आज तक कोई नहीं मिला। भगवान तो केवल मानने में ही आते हैं।
देखिए गोपियों ने माना तो क्या किया, ताही अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। प्रेम के वसीभूत होकर ये तो गोपियां एक छोटे से मक्खन के गोले के लिए श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह माँ गोपियां भगवान को मानती हैं, भगवान के भावों को अपने हृदय में सजो करके, भगवान मेरे प्रियतम है, भगवान मेरे भाई हैं। अनेक गोपियों के भाव हैं महाराज, तो भगवान भाव से आते हैं, कुभाव से नहीं। इसलिए जब राजसभा बैठी है, अनेक प्रकार से विधान करके, पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। अनेक भांति से महाराज उनका अंतिम क्रिया किया है पिताजी के हित के लिए। और जब राज समाज बैठा है, दरबार लगा, भरत जी को निकट बैठा कर भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, और नीति धर्म में वचन उचारे। भरत जी को बैठाकर श्री वशिष्ठ जी नीति में, धर्म में वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं कि भरत जी आप व्यर्थ ही पिताजी के जाने का शोक मत करिए। क्यों? क्योंकि सुना हूं भरत भावी प्रबला, और बिलख कहूं मुनिना, और हानि लाभु जीवन मरण, और जस अप जस विधिहार। भरत जी आप पिताजी के जाने का शोक ना करिए, क्योंकि ये 6 काम, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये तो ब्रह्मा जी के हाथ में, विधि के हाथ में है। इनका किसी पे कोई अधिकार नहीं है, कोई बस नहीं चलता है। और आप पिताजी के बारे में क्या सोचना? सोचना तो उसको चाहिए, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, और तज निज धर्म विषय लीना। उसको सोचना चाहिए जो वेदों से अलग कार्य करते हैं। उस विप्र को सोचना चाहिए, उस राजा को सोचना चाहिए जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है। उसको सोचना चाहिए जिसके पास धन तो है पर वह कृपणता दिखाता है, उसके हाथ से कभी दान भाव नहीं आता, उसे सोचना चाहिए। और अनेक प्रकार से महाराज श्री भरत जी महाराज को समझाते हैं और कहते हैं कि हे भरत जी, आप जो अपने पिताजी के बारे में विचार करते हैं तो सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाणी छलु हरिजन हो। भरत जी सोचनीय सब प्रकार से वह है जो इस संसार में लिप्त है, विषयों में लिप्त है, और भगवान को मानना चाहिए तो भगवान को नहीं मान रहा है, इस विषयों में लिप्त है केवल, उसको सोचना चाहिए। इसलिए भरत जी सोचनीय नहीं कौशल राऊ, और भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आपके पिताजी का जो यश गान है, यश कीर्ति है, वह तो चारों दिशाओं में फैली हुई है। इस प्रकार भरत जी आप यह सोचकर यह शोक त्याग दीजिए, पिताजी के बारे में मत सोचिए, और आप इस राज्यभार को संभालिए। आपके पिताजी का यह कथन था, यह कहना था कि भरत राजा बने। भरत जी ने जब सुना है कि पिताजी, भरत जी ने कहा, हे गुरुदेव, अगर मेरे पिताजी मुझे चाहते कि मैं राजा बनूं, ऐसा कदापि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे। पिताजी तो यह चाहते थे कि राम जी राजा बने। गुरुदेव, माताओं ने भी कहा कि भैया भरत, जब तक राम जी नहीं आते हैं तब तक आप इस राज्यभार के कार्य को संभालिए, और जब राम जी आ जाएं
तो सौंपे हूँ राजू राम के आए। सौंपे राजू राम सेवा करहूँ स्नेह सुभाए। सेवा करो जनिग सुहाए। सेवा करहूँ स्नेह सुभाए। सेवा करो सनिग सुहाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी, भरत भैया, जब राम जी आ जाएं तब उनको ये राजगद्दी सौंप दीजिएगा आप। भरत जी ने सुना कि राजगद्दी मुझे मिलना, क्योंकि जिसके मन में जो भाव चलते हैं उसे वैसा ही दिखाई देता है और वैसा ही सुनाई देता है। यहाँ माताओं ने कहा, सभी ने कहा कि भैया भरत, जब राम जी आ जाएं तब आप इस राजगद्दी को उनको सौंप देना। परंतु भरत जी ने क्या सुना कि सौंप्यहु राज राम के जाए। भरत जी ने यह सुना, भरत जी प्रसन्न हो गए। और जैसे ही भरत जी प्रसन्न हुए, फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत जी, आप इस राज्यभार को संभालिए। तो भरत जी कहते हैं, प्रभु ये जो रसातल है ना, मेरे राज्य करने से ये जो पृथ्वी है रसातल पे प्रविष्ट हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। आपने कहा ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, क्यों चली जाएगी? इस पृथ्वी में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का राज्य हुआ, तब पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। इस पृथ्वी पर, इस धरा भूमि पे रावण और कुंभकर्ण का राज्य हुआ, तब पृथ्वी रसातल पे नहीं गई। और तुम्हारे जैसे संत महात्मा अगर राज्य को संभालेंगे तो तुम कह रहे हो कि ये पृथ्वी रसातल पे चली जाएगी। क्यों भरत, क्यों चली जाएगी? भरत जी ने अश्रुपात उनके नेत्र भराए और वह अपनी सुमधुर वाणी से कहते हैं, गुरुदेव, यहाँ पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का राज चला तो भूमि मैया जानती थी कि ये राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का राज्य हुआ तब भी भूमि जानती थी, माँ जानती थी कि ये राक्षस है। परंतु पृथ्वी मैया, ये राम के भाई ही अगर ऐसा कार्य करें तो कौन सुरक्षा देगा? किस पे धरती मैया विश्वास करेगी? जब राम का भाई ही ऐसा कृत्य करेगा, ऐसा कार्य करेगा, तो गुरुदेव ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। महाराज, जब ही गुरुदेव ने सुना है भरत जी की बातों को, सब धन्य धन्य कहने लगे कि भरत आप धन्य हैं, आपका प्रेम धन्य है। भरत जी आप धन्य हैं। भरत जी कहते हैं, आप गुरुदेव आपने ऐसी बात की कि ग्रहित पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मार, और ते ही पियाई बारुनी कहा उपचार। जिसके ग्रह ग्रहित हो, जिसके ग्रह बुरे दशा में चल रहे हों और उसको बीछी काट दे महाराज, और बीछी काटने के बाद भी उसको मदिरा पिलाई जाए, तो बताइए ये कौन सा उपचार हुआ? किस भांति का उपचार हुआ? कैसा उपचार है ये? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जी आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप इस अयोध्या के राज्य को नहीं लेना चाह रहे, मानो स्वयं को बताना चाह रहे हैं कि आप त्यागी हैं, आप त्यागी हैं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव मैं त्यागी नहीं हूँ, मैं धर्मात्मा नहीं हूँ, परंतु मैं लोभी हूँ। जब किसी व्यक्ति को बड़ा राज्य मिल जाता है ना, तो
उस छोटे राज्य को वह त्याग देता है। और मुझे तो वशिष्ठ जी ने कहा, अयोध्या से भी बड़ा राज्य है क्या कोई? गुरुदेव से कहते हैं भरतलाल जी कि हाँ गुरुदेव, अयोध्या से भी बढ़कर राज्य है। कौन सा? तो कहते हैं कि आपन दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाई, और देखे बिनु रघुनाथ पद। जिसको एक पद मिल रहा हो और वह जाने कि मुझे दूसरा पद मिलने वाला है, तो वह एक पद के चक्कर में नहीं पड़ेगा। वह तो जहां दो पद मिल रहे हो वो तो वहां जाएगा। तो देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। भगवान के दो पद हैं। श्री भरत जी महाराज इस प्रकार समझाते हुए अपनी माताओं को सजाकर और सारी चतुरंगिणी सेना को सजाकर पूरे अयोध्या नगर के वासियों को ले जाने लगे कि राम जी को राजा बनाएंगे। और जाने लगे। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने। भरत पपीरा देखे बिन तृप्त न जेरा, वियोगी चला रे हरि दर्शन पाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। अवध राम को अर्पण करके
राज तिलक के साज सजा के माताएं चली संग प्रजा के, माताएं चली संग प्रजा के राजा का अभिमान, राजा को राजा का अधिकार, राजा को धरती ये अपने भैया को मनाने धरती उछला रे अपने भैया को मनाने। भैया को मनाने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी उमंग और अनुराग में भरे हुए भैया को मनाने के लिए चल पड़े माताओं सहित। तमसा प्रथम दिवस कर बासु और दूसर गोमती तीर निवासु। प्रथम वास तमसा तीर में हुआ है, दूसरा वास गोमती नदी के किनारे हुआ। तदोपरांत प्रभु श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं और जैसे ही श्रृंगवेर पहुंचे निषाद जी ने चतुरंगनी सेना के साथ भरत जी को और वशिष्ठ जी को देखा तो सबसे निषाद जी कहने लगे कि आज वो समय आ गया है कि भगवान के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भरत जी के मन में कुछ कपट भाव है। कारण कवन भरत बन जाही और है कछु कपट भाव मन माही। अगर कपट भाव नहीं होता तो इतनी सारी चतुरंगनी सेना को लेकर भरत जी बन क्यों जाते। तो आज वह समय आ गया है कि हम भगवान के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दें भगवान की सेवा में। जो पे जिय न होती कुटलाई तो कित संग लीन कटकाई। अगर कोई कपट भाव नहीं होता तो ये चतुरंगनी सेना क्यों लेके आते। महाराज अनेक अनेक प्रकार के भाव आने लगे निषाद जी के मन में। और जैसे ही भरत जी ने देखा निषाद जी को, वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जी, भैया भरत, ये कौन है? ये आपके भ्राता, आपके भैया के सखा हैं। और जैसे ही सुना श्री भरत जी महाराज ने विह्वल हो गए और मानो उन्होंने समझा एक क्षण के लिए कि भैया ही आ गए हों और उनके चरणों में गिर पड़े। और जैसे ही निषाद जी महाराज ने देखा कि चरणों में गिर गए, हृदय से लगा लिया कि ये मेरे भैया ही हैं। आज निषाद जी रोने लगे, अश्रुपात होने लगे कि हे भैया, हमसे इतना गलत हो गया था, हमारे मन में ऐसे ऐसे भाव आ गए थे आपके प्रति, हमें क्षमा करना भैया, हमें क्षमा करना। और जहां जहां जिस जिस स्थान पे राघवेंद्र सरकार रुके थे, विश्राम किया था, सारी भूमि को उस जगह को दिखाया है। भरत जी को देखकर विह्वल हो गए कि मेरे भैया इस साथरी में सोए, विश्राम किया उन्होंने, कंदमूल फल का आहार किया, सब मेरे कारण हो रहा है, सब मेरे कारण हो रहा है। भगवान ने मुझे कुल कलंक रचा, सब मेरे कारण हो रहा है। विह्वल हो गए आज भरत जी। मैं दिग दिग अगे उग आगाधी सब उत्पात भयऊ जही लागी। ये सारा उत्पात, ये सारा जो
जो कुछ भी हो रहा है मेरे कारण हो रहा है। कुल कलंक करी सृजऊ विधाता और साई दो मुहि कीन कुमाता। मैं कुल कलंक और मुझे भगवान का भी दोषी बना दिया मेरी माँ ने। इस प्रकार से भरत जी महाराज प्रात क्रिया करी मातु पद। प्रात काल क्रिया करके बंदी गुरु शिरुनाई, गुरुदेव की वंदना करके आगे चले निषाद जी के साथ। और निषाद जी के साथ जैसे ही आगे चले हैं तो गबने भरत पया देहि पाए। भरत जी ने कहा कि मेरे नाथ मेरे प्रभु गंगा पार करके, गंगा जहां तक केवट थे वहां तक तो रथ में आए, परंतु गंगा पार करके वह रथ में आरूढ़ नहीं हुए, वह पैदल पैदल ही चले। तो मेरे तो नाथ है और मैं सेवक हूं उनका। और सेवक का कार्य क्या है कि जहां पर प्रभु नंगे पैर चले हो तो मेरा कार्य तो यह है कि मैं सिर धर के जाऊं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब से सेवक और गुरुदेव के साथ भरत तीसरे पहर कहा और कीन प्रवेशु प्रयाग। और कहत राम सिया और उमगी उमगी अनुराग। बड़े प्रेम में भर के, आनंद में भर के वशिष्ठ जी के साथ, निषाद जी के साथ, माताओं के साथ भरत जी प्रयागराज में पहुंच गए। और जब प्रयागराज के उस संगम को देखा है महाराज, देखत श्यामल धवल हिलोरे और सब ते से और पुलक शरीर भरत कर जोड़े। भरत जी ने जब प्रयागराज को देखा है, उन संगम को देखा है, यहाँ पर कई लोग प्रयाग गए होंगे और लाखों करोड़ों ने प्रयागराज को देखा होगा, परंतु जिस प्रकार का प्रयागराज श्री भरत जी ने देखा शायद ही किसी ने वैसा प्रयाग देखा हो। क्या देखा? भरत जी ने स्नान किया, सविधि सिता सित नीर नहाए। भरत जी ने देखा श्वेत और अश्वेत धाराएं। भरत जी ने संगम में स्नान नहीं किया। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया आप संगम में आपको स्नान करना चाहिए जब प्रयागराज आए हैं। तो भरत जी ने कहा कि संगम में तीसरी भी बहती है। बोले कौन? बोले सरस्वती जी। बोले इससे क्या प्रभाव है, क्या मतलब इसका? तो बोले जिसकी वजह से मेरे प्रभु वन को चले गए, मेरी माँ की बुद्धि सरस्वती जी ने पलट दी। तो इस संगम में अगर मैं स्नान करूं तो क्या पता मेरी बुद्धि भी पलट जाए। इसलिए उस ज्ञान का कहने का तात्पर्य है, भरत जी कहते हैं उन ऐसी देवी जी को मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ। तो कहने का भाव यह है कि जो ज्ञान, जो तर्क की कसौटी हमारे जो भगवान हैं,
उनसे दूर कर दे, उस श्रद्धा विश्वास को समाप्त कर दे। ऐसे ज्ञान का, ऐसे तर्क का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान का, तर्क का तब मतलब है महाराज जब आप श्रद्धा और विश्वास को भगवान के चरण कमलों के प्रति, हर एक जीव को, संसार के प्रत्येक जीव को भगवान से जोड़ दो, तब तो आपके तर्क का, ज्ञान का मतलब है। विवेकानंद जी भी ये कहते हैं कि आप अपने माध्यम से, अपने तर्क के माध्यम से, आप अपने ज्ञान के माध्यम से हर एक जीव को भगवान से जोड़ दो, तब तो आप तर्क कसौटी में महाराज निपुण हैं। इसलिए भरत जी ने दूर से ही प्रणाम कर दिया और जैसे ही नहाया तो क्या देखा, कैसा प्रयाग देखा। श्वेत सबित सितासित नीर नहाए, श्वेत और अश्वेत नीर देखा। गंगा मैया की धवल धारा को देखा तो मानो उस धवल धारा में श्री किशोरी जी के दर्शन हो गए। अश्वेत धारा में जब देखा तो मानो श्याम धारा में भैया राम जी के दर्शन हो गए। और गंगा जैसे ही सरस्वती मैया को देखा है, बोला कि धन्य है लक्ष्मण कि जिस ज्ञान से वह अपने प्रभु के चरणों में सेवा कर रहे हैं, मैं ऐसे भगवान को नमन करता हूँ। और वह श्वेत अश्वेत धारा को देखकर भरत जी महाराज प्रसन्न हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देखत श्यामल धवल लोरे, देखत श्यामल धवल लोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, भरत कर जोरे, और भरत। भरत जी के चरणों में जब भरत जी को देखा, उनके चरणों को देखा तो उनके चरणों में छोटे छोटे फूले पड़ गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं कि वे दिख कैसे रहे हैं। झलका झलकत पायल गए, झलका पंकज ओस कोस कन जैसे, पंकज ओस कन जैसे, ओस कन जैसे ओस कन जैसे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आज भरत जी के चरण जिस प्रकार कमल में ओस की कण पड़ जाती है, वैसे ही श्री भरत जी के चरण कमल दिख रहे हैं। और महाराज आज प्रयागराज में श्री भरत जी एकांत ढूंढ रहे हैं। क्यों? वह जानते हैं कि सकल काम प्रग तीरथ राहु और वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। इस प्रभाव को श्री भरत जी महाराज जानते हैं, इसलिए वह एकांत ढूंढ रहे हैं। और एकांत भी दो व्यक्ति ढूंढते हैं। कौन कौन से? जो संसार में लिप्त हुआ होता है, जो गलत आचरणों में निवृत्त होता है, वह एकांत ढूंढता है। और जो दूसरा एकांत वह ढूंढता है जो भगवान के चरणों में प्रीति रखता हो महाराज। और वह अपने जीवन में उसकी ऐसी अवस्था आ गई हो कि अकेले में मेला और मेले में अकेला। आज भरत जी की वही अवस्था आ गई कि मेले में उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह भगवान को याद करते करते, क्यों भगवान वन को चले गए, भगवान मुझे असहाय करके चले गए, इसलिए वह अपने आप को अकेला समझ रहे हैं। महाराज जैसे ही प्रयागराज में एकांत में गए और कर जोड़ के उन्होंने, कहते हैं कि मांगहूं भीख। जैसे ही प्रयागराज ने सुना तो प्रयागराज से आवाज आई, भरत तुम तो क्षत्रिय हो और तुम्हारा यह धर्म नहीं है कि तुम भीख मांगो। भरत जी विह्वल हो गए और कहा, मां, जो व्यक्ति आर्त भाव से पुकार रहा हो, जिससे भगवान अलग हो गए हो,
और मैं तो भगवान के चरणों में प्रीति रखता हूँ। तो त्याग निज धर्म, भगवान का जो भक्त होता है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। भगवान का जो भक्त होता है वह भगवान को पाने के लिए अगर उसे धर्म विहीन भी चलना पड़े तो वह चलता है। तो माँ से आर्त भाव से भरत जी कहते हैं, माँ मैं आपसे केवल एक ही वस्तु मांगना चाहता हूँ। जैसे ही महाराज प्रयागराज ने सुना है भरत जी की बातों को कि माँ मैं सब कुछ त्याग दूंगा, मैं धर्म को भी त्याग दूंगा। तीर्थराज प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो भरत जी कहते हैं, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए एक चीज के सिवा। बोले क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आए। जैसे ही माँ ने सुना, तीर्थराज प्रयाग ने सुना, वह विह्वल हो गए। भरत जी के अनुराग को देखकर, भगवान राम जी के प्रति भाव देखकर आज प्रयागराज विह्वल हो गए कि भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, मेरे पास जो तुम मांग रहे हो ना वह नहीं है। मेरे पास अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है। हाथ जोड़कर भरत जी कहते हैं, माँ जिस अर्थ को पाने के लिए मेरे प्रभु वन को चले गए, मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। आप काम की बात कर रही हैं, यही कामना मेरी माँ ने रखा पिताजी से, तो मेरे भगवान वन को चले गए और धर्म का पालन करते करते मेरे पिताजी स्वर्गवास चले गए। और मैं तो सगुण उपासक हूँ माँ, मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। न अर्थ चाहिए न काम, मोक्ष चाहिए। न अर्थ चाहिए न काम, मोक्ष चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या मुझे राम चाहिए। न अर्थ चाहिए न मुझे धर्म चाहिए। अर्थ चाहिए न मुझे धर्म चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हरि बोल। सभी लोग तालियों से आसरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र वधु पाप ताप हारी। चाहिए विप्र वधु पाप ताप हारी जानकी जीवन पूर्ण, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न काम मोक्ष चाहिए। अर्थ चाहिए न काम मोक्ष चाहिए। ओ कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हरि
वीर चंद्रधारी चाहिए त्रिकूट कानन के बिहारी आए चित्रकूट कानन के हरि परम ब्रह्म में ब्रह्म में अभिराम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। भरत जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे यह मांगना चाहता हूँ कि सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे दिन बड़ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे अनुदिन बड़गु अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे अनुदिन चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे अनुदिन बड़ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मां प्रयागराज गदगद हो गए और कहा तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधु। हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। अब यहाँ पे लिखा सब प्रकार साधु, इसका मतलब क्या? देखिए संगम में 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा मैया ने कहा भरत जी आप भक्ति के दृष्टि से आप साधु हैं। सरस्वती मैया ने कहा कि भरत जी आप ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। और यमुना मैया ने कहा कि हे बोलिए इसकी बटन ढीली है शायद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। और यमुना मैया ने कहा कि भरत जी आप धर्म की विधि से धर्म की सृष्टि से साधु हो, इसलिए तीनों धाराओं ने मिलकर कहा तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधु। भरत श्री राम जी का गुणगान करते हुए सुनत राम गुण ग्राम सुहाए और भरद्वाज मुनिवर पहियाए। भगवान के गुणगान करते हुए कथा को श्रवण करते हुए निषाद जी सुनाते हैं कि आपके भैया आए, आपके लखनलाल जी छोटे भैया ने ऐसा ऐसा सुनाया, अनेक प्रकार की कथाओं को सुनाया है भरत जी को। और भरत जी प्रवेश भरद्वाज जी के यहाँ आए और जैसे ही महाराज भरद्वाज जी के यहाँ आए हैं भरतद्वाज जी को दंडवत प्रणाम किया है भरत जी ने और निकट बैठाया है और कहा कि प्रभु मैं तो अपराधी हूँ, मैं अपने भैया का अपराधी हूँ। मेरे द्वारा मेरी माँ ने मुझे साईं द्रोह कर दिया है, मुझे मेरे भैया का द्रोही बना दिया है। भरद्वाज जी ने विह्वल हो गए और कहा भरत ये तुम जो सोच रहे हो ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो मैया है ना, जिस प्रकार ऐसे समझो भरत कि जिस प्रकार जब समुद्र मंथन हुआ ना तो अमृत को पीने के लिए सभी आ गए, परंतु जब विष निकला ना तो विष को पीने वाला कौन था? महादेव भोले भंडारी। इसी प्रकार जब राम जी का सुयस गाया जा रहा है, कथा सुनाई जा रही है, तो कथा अमृत पीने के लिए तो सब आ गए, परंतु
विष पीने के लिए, अपयश को पीने के लिए केवल कैकई मैया आई सामने, केवल अपयश को कैकई मैया ने पिया है। इसलिए भरत तुम गला निजिए जन करम समुझ मां तू कर तूती, और तात कैकई दोष नहीं गई गिरा मति दूत। तात, हे भरत जी, आपकी माता का इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु भरत जी देखिए, मैं जप करता हूँ, तप करता हूँ, तीर्थ में वास करता हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता भरत जी, परंतु सुना हूँ भरत रघुबर मन माही, और प्रेम पात्र तुम सम को नाही। भरत जी, आपके बराबर भगवान किसी से प्रेम नहीं करते, इतना प्रेम। भरत जी ने पूछा, मेरे भैया मुझे याद करते हैं, भैया मुझे याद करते हैं, मुझ अपराधी को, मुझ पापी को भैया मेरे याद करते हैं। भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुम्हारे भैया का मैं मर्म तब मैं जाना जब मैं भैया आपके स्नान में, प्रयाग में स्नान करने के लिए गए, और उस समय जब मैंने मंत्रों उच्चारण किया, जैसे ही धवल धारा को देखा है, श्वेत धारा को देखा है, यमुना मैया को देखा है, तो बोला, गुरुदेव भरद्वाज जी, मेरा जो छोटा भाई है ना भरत, इसी रंग का है। और उस रंग को देखकर राम जी, भरत जी विह्वल हो गए कि मेरे भैया का, मेरे भाई भरत का ऐसा रंग है, तुमसे इतना प्रेम करते हैं भरत। और जब मैं संकल्प लेने के लिए मंत्र उच्चारण कर रहा था, और उस मंत्र में भरत खंडे आया, भरत आया, तो बोलिए, राम जी ने कहा, हे गुरुदेव रुकिए रुकिए, ये भरत है ना, ये जो मेरे भरत का नाम है, मुझसे जो छोटा है ना, वह मेरा भाई भरत है, उसका नाम ही भरत है। इतना प्रेम करते हैं आपसे। भरत जी ने जब भरद्वाज जी की बातों को सुना है, रोने लगे, भूमि में गिर पड़े कि मुझे भैया याद करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ नाथ के स्वभाव को। भरद्वाज जी, आपको याद है जब हम माताओं के सहित, पिताजी के सहित जब छोटे छोटे थे, तब पिताजी हमें लेके इस प्रयागराज में आए थे, और पिताजी ने राम जी को लिया था, भैया को लिया था, और मैं माताओं के गोद में था, और मैं जब रोने लगा तो आपने कहा था कि देखिए बच्चों में भी कितनी ईर्ष्या होती है। तो पिताजी ने कहा कि हे भरद्वाज जी, आप गलत समझ रहे हैं, ये ईर्ष्या भाव नहीं है भरत का, ये तो अपने भैया के प्रेम के लिए व्याकुल है, वह अपने भैया के लिए व्याकुल है। और जब ही पिताजी ने मुझे गोद में उठाया ना, तो राम जी ने मुझे गोद से, राम जी ने अपने कंठ से लगा लिया और कहा पिताजी ने कि ये भरत जी का प्रेम है, यह है भरत। भरत का मतलब क्या है? भा से होता है भक्ति, रा से होता है रस, और ता से होता है त्याग। जो राम जी के प्रेम से, भक्ति रस से परिपूर्ण है, और राम जी के प्रेम में पगे हुए, और राम जी के अनुराग के लिए वह सब कुछ त्याग सकते हैं, ऐसे हैं भरत। विह्वल हो गए आज भरत जी महाराज, और कहा कि मेरे भैया मुझे याद करते हैं। और भरद्वाज जी ने कहा, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, और उदासी तापस बन रहे। भरत, हम तीर्थवास करते हैं, उदासीन रहते हैं, हम झूठ नहीं कहते। भरत जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी तपस्या की, सब साधन कर सुफल सुहावा, और लखन राम सिय दर्शन पावा। सभी साधनों का फल, तीर्थवास का फल, और मेरे पुण्य पुंज का फल मुझे राम सिय का
दर्शन हुआ, परंतु इन सब का जब फल मिला और भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के दर्शन से मुझे आप जैसे भक्त का दर्शन हुआ। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा और सहित पयाग सुभाग हमारा। और भगवान के दर्शन से जब भगवान का दर्शन हुआ तो उसका फल है आप जैसे भक्तों का दर्शन। मैं धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया भरत जी आपका दर्शन करके। और रात्रि निवास किया है। रात्रि निवास करने के जैसे ही महाराज वह कुटिया में गए हैं, भरद्वाज जी ने अनेकों अनेक संपत्ति, कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि अनुमादिक रिद्धि सिद्धियों को बुला दिया उस कुटिया में महाराज। और वहां पे देखा क्या गया कि संपत चकई भरत चक मुनियायुष खिलवारी और तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाबिनुषा। क्या देखा कि भरत जी जब उस कुटिया में गए तो अनेक प्रकार की अप्सराएं आ गई, रिद्धि सिद्धि वहां उपस्थित हो गई, अनेक प्रकार के भोग वहां पे उपस्थित हो गए। पर हुआ क्या, जिस प्रकार एक चकवा चकवी होते हैं, चकवा चकवी दो जन और इन्हें न मारो कोई, या ते ये मारे फिरे रैन बिछोहा होए। इनको क्या मारना महाराज, ये जैसे चकवा चकवी दिन में तो एक रहते हैं, परंतु जब ही रात्रि होती है ना तो एक इस तरफ गंगा मैया के और एक इस तरफ। इसी प्रकार आज रिद्धि सिद्धि कुटियों में अनेक अप्सराएं वहां पे आ गई, परंतु भरत जी उस भोग अवस्था से दूर हैं। भरत जी महाराज ने उन अप्सराओं को, उन रिद्धि सिद्धियों को देखा भी नहीं महाराज, उस रिद्धि सिद्धि से अलग है। भरत जी महाराज के मन में तो केवल भगवान के अनुराग, भगवान के अनेक अनेक लीलाओं का चिंतन चल रहा था। तो वह जो ध्यान है केवल भगवान में लगा हुआ था। मन जहाँ तहाँ रघुवर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सिद्धि के। कहते हैं कि जिसका मन भगवान में लग जाता है वह अनेक सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त कर ले महाराज, परंतु उसका मन फिर भी वह यश कीर्ति में नहीं लिप्त रहता, वह तो भगवान के चरणों में ही लगा रहता है, उसका प्रेम तो भगवान के चरणों में ही बना रहता है। और यही अवस्था भरत जी महाराज की है कि वह अपने भगवान के चरणों में, भगवान के प्रेम में मगन है। और प्रातः कालीन वह चल पड़े और क्या देखा कि जिस मार्ग से भरत जी जा रहे हैं, कि ये जात छाया जलद सुहाई सुखद बहाई बरबात और तस मग भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात। जिस तरह का मार्ग जब राम जी जा रहे थे ना तो इतनी धूप थी महाराज, कंकड़ पत्थर थे, परंतु आज जब भरत जी जा रहे हैं तो बादल छाया करते हुए जा रहे हैं। जब राम जी चित्रकूट पहुंचे ना तो वन देवी भगवान के आतिथ्य के लिए प्रकट हो गई कि प्रभु मैं आज इतनी प्रसन्न हूँ आपका दर्शन करके, मैं आपको क्या दूं, मैं आपको क्या उपहार दूं। तो वन देवी से भगवान राम कहते हैं मैया मैं आपसे केवल यह मांगना चाहता हूँ कि जो जिस मार्ग से मैं आया हूँ ना वह कंकड़ से और कांटे से, कंकड़ कांटे उस मार्ग से दूर हो जाए और वह सुंदर हो जाए वह मार्ग। माँ ने कहा, वन देवी ने पूछा कि प्रभु आप तो आ चुके हैं पर फिर भी आप मार्ग को सरल सुखद क्यों करना चाहते हैं। तो राम जी से कहते हैं वन देवी, हे माँ
मैं उस मार्ग को इसीलिए सरल और सुखद करना चाहता हूँ कि जो मेरा बाबला भाई है ना, वह बाबला मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा और वह जब देखेगा कि भैया भाभी, मेरा भैया छोटा लखन इस कंकड़ीले पत्थरों से गए हैं, कांटे इतने सारे बिखरे पड़े हैं, उन कांटों से गुजरते हुए मेरे भैया इस चित्रकूट तक पहुंचे हैं, वह इतना विह्वल हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा। इसलिए मैया आप इन कांटों को, कंकड़ों को दूर कर दीजिए, पुष्प आच्छादित मार्ग बना दीजिए। इसलिए यहाँ पर जब भरत जी महाराज जा रहे हैं तो वह मार्ग सरल हो गया है, सुखद हो गया है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के साथ, निषाद जी महाराज के साथ भरत आगे बढ़े हैं और निषाद जी ने कहा कि भैया भरत, आप देख रहे हो ना वह वृक्ष, उस वृक्ष के ही नीचे आपके भैया आपकी भाभी के साथ बैठे हुए हैं और विप्र मंडली उन्हें घेरे बैठे हुए हैं। वह जो विप्र मंडली है प्रभु को अनेक प्रकार की कथाएं श्रवण करा रही है, दर्शन किया है। उसी समय महाराज श्री सीता जी को, श्री किशोरी जी को स्वप्न आया, प्रभु मैंने आज ऐसा देखा है, भोर का स्वप्न देखा है प्रभु, कि आज मैंने माताओं का स्वरूप देखा है। माताओं के स्वरूप में जो एक सुहागन स्त्री के अलंकार होते हैं प्रभु, मैंने वो अलंकार माताओं के सिर में सुशोभित नहीं देखा। भगवान कहते हैं, देवी सीते यह तो कोई अपशगुन है। इतने में ही कोल की रात आ गए प्रभु, धूल उड़ रही है, चतुरंगनी सेना आ रही है। लखनलाल जी उतने में ही आए, मैं भरत को मार दूंगा, इसका वध कर दूंगा। ये क्या सोचता है कि भैया को अकेला असहाय जानकर मैं इसको मार दूंगा। और तीर उठा लिया, बाण उठा लिया महाराज। आकाशवाणी हुई कि लखन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप भरत को नहीं मार सकते, परंतु आप जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए सोच विचार लीजिए, क्या पता किस भाव के साथ भरत भैया आ रहे हो। और राघवेंद्र सरकार ने, राम जी सरकार ने लखनलाल जी को समझाया। कहते हैं कि लखन, भरत को मद नहीं हो सकता, अहंकार नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि अंधकार को चंद्रमा निगल ले, सूर्य निगल ले। महाराज ऐसा सब कुछ हो सकता है, पर मेरे भैया भरत को कभी अहंकार नहीं हो सकता। लखनलाल जी महाराज को भगवान राघवेंद्र सरकार कथा सुनाने लगते हैं। और जैसे ही महाराज, जैसे ही देखा है भरत जी महाराज ने, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही
लखनलाल जी महाराज को कथा सुना रहे थे प्रभु, परंतु उस समय तो कुछ नहीं कहा भगवान ने, लखनलाल जी महाराज ने, परंतु जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों को पूछा है और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु बचन सप्रेम लखन पहचाने और करत प्रणाम भरत जी जाने। भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, और जैसे ही सुना कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, उसी समय पर श्री राघवेंद्र सरकार सुने हैं और उठकर दौड़ पड़े हैं भरत जी की ओर। और भरत जी को उठाने के लिए जैसे ही उठे और दौड़ पड़े, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग दंतीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग दंतीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग दंतीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग दंतीरा। महाराज जैसे ही राम जी भैया भरत को उठाने के लिए दौड़ पड़े हैं, तो कहीं वस्त्र गिरा, कहीं पटका गिरा और कहीं धनुष गिरा और कहीं बाण गिरा। पटका कहता है कि जब दो भाई आपस में मिले ना, तो इस कपड़े को बीच में पर्दा बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसीलिए वह पटका गिर गया। उठे राम धनु प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग दंतीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग दंतीरा। और दूसरा तरकस भी गिर गया महाराज। वह तरकस यह संदेश देता है कि जब दो भाई आपस में मिले ना, तो झगड़े की और कुछ कटु वचन कहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तो वह भी लज्जित होकर गिर गया। उठे लखन सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग दंतीरा। उठे लखन सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग दंतीरा। और तीसरा कहीं धनुष गिर गया, तीर गिर गया। क्यों गिर गया? कि जब दो भाई आपस में मिले तो अस्त्र शस्त्र को बीच में नहीं आना चाहिए, और अस्त्र शस्त्र लेकर भाई भाई से मिलने ना जाए, यह प्रेरणा मिलती है। इसीलिए वह धनुष बाण भी वहां छूट गया। भगवान जैसे दौड़े हैं भरत जी की ओर, उठे राम सुनु प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग दंतीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनुतीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग दंतीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनुतीरा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। यहाँ पे महाराज दंड की नाई भरत जी महाराज धरनी में गिर पड़े हैं दंडवत प्रणाम करने के लिए, और ऐसा मानो भगवान उठाना चाहते हैं, परंतु आज भरत जी उठ नहीं रहे हैं। आज भरत जी उठ नहीं रहे, मानो श्री किशोरी जी की माँ है। धरती मैया, भूमि मैया श्री किशोरी जी की माँ है। और भरत जी को, जब संत महात्मा को भरत जी के प्रेम को देखा तो अपने अंक में भर लिया। इसीलिए भैया राम उठा रहे हैं पर भरत जी उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि वह अपनी माँ के अंक में अपनी व्यथा बता रहे हैं कि मेरी माँ ने मेरे भगवान को वन भेज दिया। अपनी विरह व्यथा माँ को, नानी को बता रहे हैं, इसलिए नहीं उठ रहे हैं। बरबस उठाया श्री राघवेंद्र सरकार ने, और पहली बैठक हुई। पहली बैठक में बताया गया कि पिताजी, भैया, हे प्रभु, हमारे पिताजी देवलोक को चले गए। उसी समय भगवान के अश्रु सजल हो गए, अवाक हो गए कि हमारे पिताजी नहीं है। मरण है तु निज ने हो बिचारी, भेयति बिकल धीर धनुधारी। विकल हो गए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। और भैया भरत जी के साथ तिलांजलि दिया है। हे पुण्यात्मा तृप्त करे हम तुम्हें तिलांजलि द्वारा,
और आत्म शांति के लिए दुग्ध की जल में डाले धारा। सानुज श्रद्धा सुमन चढ़ा कर नत है राम तुम्हारा। हे स्वर्गीय पिता को तर्पण होए करो स्वीकार हमारा। तर्पण किया है भगवान राघवेंद्र सरकार ने। तदोपरांत दूसरी बैठक में श्री राम जी श्री सीता जी नहीं है और उन नगर निवासियों को कहा कि नगर निवासियों, हे भैयाओ, राम जी वन में रहे या राम जी अयोध्या के राजा बने, राम जी तो ब्रह्म है। उस ब्रह्म का परिचय कराया है और बताया है तीसरी बैठक में। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत जी आप निर्णय लो, क्योंकि मेरी मति, आप दोनों के प्रेम को देखकर मेरी मति कार्य नहीं कर रही है। भरत जी आप निर्णय लो। कोई निर्णय नहीं ले पा रहा महाराज और सभा समाप्त हो जाती है। एक दिन माँ कौशल्या, सुनैना जी भी आ गई, जनक जी भी आ गए वन में, वन प्रांत में। और एक दिन सुनैना मैया कहती हैं कौशल्या मैया से, जब कौशल्या मैया के प्रेम को देखा वह बेबल हो गई और समझाने लगी। कौशल्या मैया कहती हैं कि बार बार भूप ने हमें समझाया था कि जो ये भरत है ना वह दीपक है। बार बार मोहि कहु महीप भरत सदा। ये जो भरत है ना ये कुल के दीपक है। जो सूर्य रूपी श्री दशरथ जी महाराज थे वह तो देवलोक को चले गए, मणि रूपी राम वन को आ गए, और जो हमारे कुल का दीपक है वह ऐसा लगता है महारानी कि यह कुल का दीपक भी राम जी के वियोग में आज समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप जनक जी से बोलिए कि कोई ऐसा विचार करें, कोई ऐसा निर्णय लें कि हमारा भरत हमसे दूर ना हो। रोने लगी है। और चौथी बैठक में जनक जी महाराज से जब कहा गया तो जनक जी महाराज ने कहा कि ये जो प्रेम है भरत जी का, ये राम जी के धर्म से, ये राम जी के कर्म से भी बड़ा है। और ये भरत जी का प्रेम जीत गया, क्योंकि भरत जी का पलड़ा भारी है। भरत तुम जीत गए, तुम्हारी जीत हुई, पर भैया तुम वो करो जिसमें तुम्हारे प्रभु कहते हैं ना, जिसमें स्वामी की सुख हो, जिसमें स्वामी आनंदित हो, जिसमें आपके स्वामी को सुख मिले, सेवक को वही कार्य करना चाहिए। तो जिसमें आपके प्रभु श्री राम जी प्रसन्न हो, भरत जी आप वैसा ही करिए। भरत जी महाराज के नेत्र हैं जो सजल हो गए और कहा कि भैया आप बोलिए, जो जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। राम जी ने कहा भैया अपन बंटवारा कर लेते हैं। और देखिए जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं हो रहा है, यहाँ पर दो भाई आपस में दुख का बंटवारा करते हैं। भरत तुम अपने राज्यभार को संभालो और मैं यहाँ अपने पिताजी के वचनों का पालन करूंगा, और जब मैं आऊं तो तब तुम मुझे राज्य सौंप देना। और भगवान भरत जी महाराज ने वहीं पर भगवान का राज तिलक कर दिया है। और भगवान ने अपनी चरण पादुका, भगवान ने अपनी चरण पादुकाओं को दी है महाराज। चरण पादुका को लेकर भरत जी महाराज ऐसे जा रहे हैं जैसे भगवान को ही साथ में लेकर जा रहे हैं, ऐसे आज चल रहे हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम राम की निशानी। राम भक्त ले
राम सिया जी सभी लोग तालियों की सेवा संग हो करते हैं। जैसे अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी राम चला रे राम की निशानी रे प्रभु राम भक्त चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। मिल 14 बरस बिताए। हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी। राम बोली राम ले चला सरकार रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी रे प्रभु राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हरि ओम। हरि ओम। तन मन बचन उमगी अनुरागा। तन मन बचन उमगे अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज भागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बहे चले, भावना में बहे चले रवीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अरे राम भक्त ले चला है राम की निशानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी रे प्रभु राम भक्त ले चला है राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी। प्रभु राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ प्रभु राम की निशानी, सिया राम की निशानी, हे राजा राम की निशानी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री भरत जी महाराज अयोध्या में प्रविष्ट हुए, प्रवेश किए और महाराज उन चरण पादुकाओं को मानो ऐसा लगता है कि स्वयं वह पादुका नहीं है, स्वयं भैया राघवेंद्र सरकार हैं। उनसे आयस ले लेकर वह सब गृह कार्य करते हैं, राज्य कार्य करते हैं। जनक जी महाराज सारी व्यवस्था करा के जनकपुरी चले गए और यहाँ पर भरत जी महाराज ने विचार किया कि मेरे भगवान वन में हैं, वकल्प वस्त्र धारण करते हैं, तो मैं ये राजा वेश धरूंगा। तो वह जाकर नंदी ग्राम में रहने लगे और विचार करते हैं कि जब मेरे प्रभु भूमि में विश्राम करते हैं तो मुझे गड्ढा खोद के विश्राम करना चाहिए। तो एक
गड्ढा खोदकर उसमें भरत जी महाराज विश्राम करते हैं। और आज यही वाणी विश्राम, कल शेष पुनः समय पर कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कल विश्राम दिवस भी है। तो कल की कथा इतनी बृहद है महाराज, तो शेष प्रसंगों में विशेष प्रकाश डालते हुए कल राम जी का राज्याभिषेक भी कराना है। तो जयंत जी का प्रसंग, अत्रि अनुसुईया जी का प्रसंग, सुतीक्षण जी का प्रसंग और मां सबरी का प्रसंग, बाली सुग्रीव प्रसंग एवं सुंदरकांड की सुंदर बातें आप लोग श्रवण करेंगे। तदोपरांत राज्याभिषेक भगवान का खूब आनंद उत्सव के साथ मनाएंगे। आइए 2 बार नाम संकीर्तन, तदोपरांत आरती। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय आप राम, लोग सभी गाइए। जय जय राम, श्री राम लंबे लंबे हाथ उठा के। जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी श्रद्धालुगण अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने यथास्थान खड़े हो जाएं और खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर करना है सभी को। और सभी को राजा राम के जो शब्द में बोल रहा हूं, आप सभी को साथ में बोलना है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। आप लोगों को हाथ उठाने में तकलीफ हो रही क्या? हाथ उठाने में तकलीफ होती है क्या आप लोगों को? दोनों हाथों को ऊपर करिए सभी लोग ऐसे, और जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय राम, श्री राम, जय
रत्नाचले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते चंद्रमा मनसो जातशो सूर्यो जायता श्रोत्वा द्वायुष प्राणशा मुखादग्निर्जायता आर्तिक्या समर्पेताः इदगुं अभि प्रजननं मे असुदुर्गुं सर्वगुण सुदयात्मसनि प्रजातन पशुलो सन्नगनि प्रजा बहुलाम्य करोतन्नं तयोरे सोचमा सुधत्ताः आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो ओ अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन विराजते जोड़े ओ कनक सिंहासन राजत रोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी ये गल छवि को सदा निहारो सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो भाग शोभित जग जननी ओ वाम भाग्य शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग्य शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजलि चरण विराजत है सुत अंजलि नो पुकारो फूल चरणों को सदा पकारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत जी के मनवावे आरती हनुमत जी के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे ओ राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा हृदय में उतारो राम कथा हृदय में उतारो राम कथा
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंदन करती दुनिया सारी, ओ बंदन करती दुनिया सारी, बंदन करती दुनिया सारी, करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों से झुकाओ, हे राजा राम के आरती उतारो, बटे भिखारी तेरे आरती उतारो, तेरी आरती उतारो, तेरी आरती उतारो। कपूर गौरम करुणावतारम, सारे सारंग भुले बिहारा, राम संगम जौरे गंगे भवानी से सतावे। देखो माता नंदा तुम्हें वो, तुम्हें वो मल्लो भजवा तुरे तुम्हें वो विद्या जगम, तुम्हें वो तजवा, तुम्हें वो तजवा, तुम्हें वो। दोनों हाथों को सभी ऊपर करेंगे सभी लोग। हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा